प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नई वीडियो में। और ये वीडियो केवल उन बच्चों के लिए रहने वाला है जिन्होंने यूपी पॉलिटेक्निक जी कप 2026 का फॉर्म फिलअप किया हुआ है ग्रुप ए से। अगर आपने ग्रुप ए से फॉर्म को फिलअप किया हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है। इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वगैरह बताने वाला हूँ, जिसकी अगर आप प्रैक्टिस अच्छे खासे तरीके से कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपको गवर्नमेंट अर्थात सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन देखने को मिल जाएगा। और एक और चीज मैंने आपको बताया था कि अगर आपका नंबर थोड़ा बहुत कम भी आता है, अप डाउन आता है, फिर भी अगर आप यहाँ से काउंसलिंग कराते हैं तो निश्चित तौर पे आपको सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब इन सारी चीजों की प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देख लीजिए। बच्चे इसके बारे में काफी ज्यादा पूछ रहे थे, सर हम कौन कौन से चैप्टर्स को तैयार कर लेते हैं तो जिससे ज्यादा क्वेश्चंस वगैरह आते हैं तो थोड़ी सी हमारी तैयारी बूस्ट हो जाएगी, क्योंकि इतना ज्यादा अब हमारे पास समय नहीं है कि हम पूरी तैयारी को करें। तो सारी चीजों की प्रैक्टिस कैसे करें, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंटरफेस पे, थोड़ा सा मैं आपको बैक ले चलता हूँ, सारी चीजें मैं आपको शुरू से दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट के लिए कि चैप्टर्स वगैरह बता दे रहा हूँ। जैसे अगर मैथ की बात करें तो इसमें आपके 40 चैप्टर है, फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें आपके कहिए कि 20-20, 25-25, 26-26 चैप्टर्स है। तो इतना बच्चे एक तरीके से मैनेज नहीं कर पाते हैं और लास्ट में उनको प्रैक्टिस के लिए चीजों की जरूरत होती है। अगर आपने नोट्स वगैरह बनाया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बुक की बात करें, बुक भी यहाँ से आपको मिल जाएगा, लेकिन बुक से सभी बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। नोट्स की बात करें तो नोट्स में सीरियल वाइज, चैप्टर वाइज आपको सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे कैसे मिलेगा, आपको प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। जैसे यहाँ पे आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस वाले ऑप्शन में आएंगे, देखिए दूसरे नंबर पे आपको दिख जाएगा यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2026। ये आपके ग्रुप ए वाले बच्चों के लिए है। इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बेसिक बेसिक जानकारी वगैरह, नॉलेज वगैरह तो रहती ही है। इसके अलावा बहुत सारे पिछले साल के कई सारे आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के सेट देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपको विजिट करना है ऑल सेट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले में। इसमें आपको मॉडल पेपर का सेट देख लेना है, फार्मूला ई बुक वगैरह। ठीक है, इन सारी चीजों को देख लेना है, एमसीक्यू रिवीजन के लिए है, ये सारी चीजें है। फिर यहाँ पे अगर आप नोट्स वाले में आप चैप्टर वाइज जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। ठीक है, लास्ट टाइम में क्या होता है भाई, आप रिवीजन करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं चीजों की चैप्टर वाइज, जैसे आप टेस्ट देते हैं, समझिए यूं ही आप टेस्ट दे रहे हैं बैठ करके। यहाँ पे आपको इसी नोट्स वाले सेक्शन में चले आना। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर यहाँ पे तो नोट्स है, हमें पढ़ना नहीं है, हमें तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। इसी में मान लीजिए जैसे आपका ये मैथ हो गया। ठीक है, अब मैथ की बात करें, यहाँ पे बहुत सारे चैप्टर्स है, तो कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे आपका वर्गमूल और घनमूल से हर बार क्वेश्चन पूछता है, घातांक और कड़ी से भी, सिंप्लीफिकेशन से भी, ठीक है, गुणनखंड से भी एक दो क्वेश्चन पूछता ही है, एलसीएम से भी पूछता है। ठीक है, इससे भी कभी कभी एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, द्विघात समीकरण से भी आपको मिल जाते हैं, आपका लॉगरिथम से मिल जाते हैं, संख्या पद्धति से कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं, परसेंटेज से भी एक दो देखने को मिल जाता है, कभी कभी लाभ हानि और छूट से कभी आता है, कभी नहीं आता है, इससे भी कभी आता है, कभी नहीं आता है। ठीक है, इससे भी कभी कभी आता है, कभी नहीं आता है, इससे भी कभी आता है, कभी नहीं आता है, एवरेज से भी आपका आता है। ठीक है, अनुपात, समानुपात और मिश्रण से भी आपका आता है, कार्य तथा समय की बात करें तो इससे भी कभी आता है, कभी नहीं आता है, इससे भी कभी आता है, कभी नहीं आता है। ठीक है, तो कुछ चैप्टर्स है जो इंपॉर्टेंट वाली कैटेगरी में है, जैसे यहाँ पे बात करें तो इससे आपको क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से समुच्चय की बात करें तो इससे आपके क्वेश्चन वगैरह नहीं बनते हैं, त्रिभुज की बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पैथागोरस प्रमेय की बात करें इंपॉर्टेंट है, समरूप त्रिभुज की बात करें वही त्रिभुज का ही एक तरीके से पार्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वृत्ति माप की बात करें इंपॉर्टेंट है, त्रिकोणमिति की बात करें तो ये आपका त्रिकोणमिति वाले सभी आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर ऊंचाई और दूरी की बात करें तो कभी कभी पूछता है, कभी कभी नहीं पूछता है, वृत्त की बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वृत्त वाले सभी आपके इंपॉर्टेंट है। फिर आपका बिंदुपथ की बात करें, कभी पूछता है, कभी नहीं पूछता है, समतल आकृतियों का क्षेत्रफल वगैरह और पेरीमीटर वगैरह, इससे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। फिर घन घनाभ बेलन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रिज्म पिरामिड तथा शंकु इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, गोला से भी आपका क्वेश्चन बनता है, समकोणीय कार्तिक कार्तिक निर्देशांक, इससे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, सरल रेखा से भी क्वेश्चन बनते हैं, आव्यूह से आपके क्वेश्चंस वगैरह नहीं बनते हैं, बहुत रेयर केस में जब टफ पेपर बनता है तो इससे आपके दे दिया जाता है। ठीक है, तो मोटा मोटी मैंने आपको आइडिया दे दिया। बहरहाल कहने का मतलब है जितने भी आपके चैप्टर्स है, कभी कभी कुछ चैप्टर्स जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट वाले बताए, कभी कभी दो दो क्वेश्चन, तीन तीन क्वेश्चन पूछ दिया जाते हैं। बहरहाल आपको सभी चैप्टर्स की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसी प्रकार से फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिक्स में भी लगभग लगभग सभी चैप्टर से उतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20-25 के आसपास, सभी चैप्टर से टच वगैरह करके थोड़े बहुत क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको भी आपको देख लेना है। अब यहाँ पे एमसीक्यू की आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं कोई आपका एक, जैसे मान लीजिए कोई आपका, मैं नॉर्मल सा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसी को मैं यहाँ पे ओपन कर ले रहा हूँ। जैसे आपका घन घनाभ और बेलन हो गया। ठीक है, इससे भी अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं, हम इसको ओपन कर लेते हैं। अब बच्चे यहाँ तक आते हैं, यहाँ से देखिए क्या वो गलती करते हैं, यहाँ से वो ऊपर डिफिनेशन कंसेप्ट वगैरह देखते हैं तो फिर कहते हैं कि यार इसमें तो कुछ है ही नहीं हमारे लायक। ऊपर तो आपके डिफिनेशन कंसेप्ट रहेंगे। ठीक है, ये डिफिनेशन कंसेप्ट फार्मूले बेहतरीन तरीके से है। यहाँ से अब आपको स्टार्ट करना है, पहले आपको आंसर नहीं देखना है, पहले आप खुद भी जब ओपन करेंगे तो आप क्या करेंगे, ऐसे ओपन करेंगे। अब आप खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे कि एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है, इसका आयतन क्या होगा। ठीक है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है।
अब पहले आप देखेंगे, खुद से प्रैक्टिस करने की, इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद से आप आंसर से मिलाएँगे कि भाई हमने सही किया था या फिर नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे आपके सारे आंसर भी आपको नीचे देखने को मिल जाएँगे, ठीक है? इसी प्रकार से आप देखेंगे हर एक टाइप के, अब इस चैप्टर से जितने टाइप के आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, सारे टाइप के आपको क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएँगे। लाइन से आपको सीरियल वाइज़ सारी चीज़ें देखने को मिल जाएँगी, ठीक है? तो ये जो आप मॉक टेस्ट वगैरह देते हैं प्रैक्टिस के लिए, जो बच्चे कहिए कि इन चीज़ों को ढूँढते हैं कि हाँ, मुझे प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा बहुत मिल जाता है क्वेश्चंस वगैरह तो हम अपनी प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, तो आपके लिए ये बेटर है और प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाता है। बिना प्रैक्टिस के जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, एकदम उनका कॉन्फिडेंस हाई होता है कि अरे एग्ज़ाम में आएगा तोड़ देंगे, कर लेंगे। जब एग्ज़ाम में आता है थोड़ा-सा क्वेश्चन घुमा देता है, फिर वो फँस जाते हैं, उसका सॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे, तब तक आपका कोई काम नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना पाएगा। तो इन सारी चीज़ों की आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, पहले खुद से प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे आप उसका सॉल्यूशन कर पा रहे हैं या फिर नहीं। अब जैसे यही क्वेश्चन हो गया कि एक बेलन का त्रिज्या त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊँचाई 10 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? बस फार्मूला बेस्ड है। तो पहले आप खुद से सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद से इसका सॉल्यूशन तो आपको इसी में नीचे देखने को मिल जाएगा, ठीक है? दिख रहा होगा आपको, सिंपल, सरल और आसान भाषा में सारी चीज़ें देखने को मिल जाएँगी। ये तो नोट्स की बात हो गई, ठीक है? नोट्स के नीचे आएँगे तो सारे आपको कहिए कि जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इन सभी चीज़ों की क्या करनी है बच्चों, आपको प्रैक्टिस अपने स्तर से, आप सभी प्यारे बच्चों को इसकी प्रैक्टिस वगैरह ज़रूर कर लेना है। और इसमें केवल ये ग्रुप ए के बच्चों के लिए है, ठीक है? मान लीजिए, सपोज़ कीजिए कि आप थोड़ा बहुत, जैसे मान लीजिए कि आपने अपने स्तर से कुछ तैयारी की है कि हाँ सर, मेरा 150 नंबर आ जाएगा, 100 नंबर आ जाएगा, 200 नंबर आ जाएगा, 250 आ जाएगा, 300 आ जाएगा, और अगर यहाँ से आप पढ़ के जाते हैं, फिर इसके चलते ही मान लीजिए कि आपका 50 नंबर, 100 नंबर और बढ़ जाता है, तो निश्चित तौर पे आपको सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन देखने को मिल जाएगा। और जिन बच्चों के नंबर, मैंने आपको शुरू में बताया था कि जिन बच्चों के नंबर कम आते हैं, थोड़े से अप डाउन आते हैं, उनको भी निराश नहीं होना है। अगर आप बेहतरीन तरीके से काउंसलिंग करते हैं या फिर कराते हैं, लास्ट तक काउंसलिंग कराते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको भी सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन देखने को मिल जाएगा। जिन बच्चों को हमारी टीम से यहाँ से कॉन्टैक्ट करके काउंसलिंग कराना है, तो उनके लिए तो कोई समस्या नहीं है। आपको पूरी कोशिश करके आपको सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन वगैरह दिला दिया जाएगा। बहरहाल मेरे पास तो देखिए बहुत सारे बच्चे हो गए हैं, लगभग कूपन वगैरह जितना था वो एक तरीके से सभी बच्चों को दे दिया गया है, जिन बच्चों ने यहाँ से रजिस्ट्रेशन करा लिया है। फिर भी कुछ सीटें बाकी रह गई हैं, जो बच्चे यहाँ से काउंसलिंग कराना चाहते हैं वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों की आपको क्या करनी है बच्चों, ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है। इसी प्रकार से मान लीजिए कि हम फिजिक्स वाले में चलते हैं, ठीक है? या फिर केमिस्ट्री वाले में चलते हैं, तो इसमें भी आपको उसी तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है? अब जैसे मान लीजिए कि हमें एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला पढ़ना है, तो इसको हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। अब जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऊपर तो आपके बेसिक से डिफिनिशंस हैं, पॉइंट्स हैं, मेन कह लीजिए कि न्यू पॉइंट्स हैं, डिफिनिशंस हैं, कांसेप्ट्स हैं। इसी में जैसे आप नीचे की ओर आएँगे, यहाँ पे नीचे की ओर आएँगे, अब बच्चे यहाँ पे नीचे नहीं जाते हैं, बस ऊपर देखते हैं कि हाँ, नोट्स है, हमें तो भाई एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है कि भाई जो क्वेश्चन हमारे परिवेश परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, वैसे हमें प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे बस मेन पॉइंट्स ऊपर रहेंगे, उसके नीचे आएँगे तो यहाँ से देखिए आपका हिंदी में ऊपर दिख रहा होगा कि जूल के उस्मन नियम का सही सूत्र क्या है, और वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे इंग्लिश में भी दिख रहा होगा, ठीक है? सेम इसी प्रकार से यहाँ पे दिख रहा होगा, और ये आपको चैप्टर वाइज़ क्वेश्चन्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो ये क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस इससे बेहतरीन तरीके से होगी, जिससे आपकी तैयारी और बूस्ट होगी। और इसमें बहुत ज़्यादा एक तरीके से रटना तो होता नहीं है कि भाई आप बहुत ज़्यादा रट लिए, या फिर थोड़ा बहुत आपने ठीक-ठाक तरीके से पढ़ा है और कुछ चीज़ आपके दिमाग में है, जैसे आप प्रवेश परीक्षा में बैठेंगे कि अरे यार, ये तो हमने क्वेश्चन देखा था, ऐसे मतलब आपने याद नहीं किया, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में कुछ चीज़ें छप जाती हैं। तो जब आप देखे रहेंगे तभी तो छपेंगी। भाई जिस चीज़ को आपने आज तक पूरी ज़िंदगी में देखा ही नहीं है, तो उसका आंसर आप कैसे देंगे? बस कहिए कि तुक्का मारेंगे वहाँ पे। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत देखे रहेंगे तो आपके दिमाग में आएगा। चलिए, पूरा नहीं आएगा तो 50-50 भी चांस रहेगा कि चलिए यार, ये दोनों तो नहीं होगा, इन दोनों में से कोई हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, उस हिसाब से अपना कहिए कि 50-50 का चांस रहेगा, तो उस हिसाब से सही होने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। तो इस तरीके से क्या करना है, सभी प्यारे बच्चों को इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेनी है, और इसमें सभी टाइप के आपके एक्सपेक्टेड और इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चन्स हैं, जो कहिए कि हर बार आपकी प्रवेश परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक आपका मैंने शुरू में दिखाया, मॉडल पेपर का सेट दिखाया, उसमें भी वही सारे कहिए कि हर एक टाइप के आपके एमसीक्यू वगैरह है, जो आप टेस्ट सीरीज वगैरह देते हैं, टेस्ट वगैरह देते हैं, तो उससे ये बेटर है, जिसमें आपका उसी के नीचे सॉल्यूशन भी देखने को मिल जाएगा। पहले आप अपने स्तर से प्रैक्टिस करेंगे, फिर उनका सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएँगे, जिससे आपकी तैयारी बूस्ट होगी, और कोशिश करेंगे आप कि 150-200 नंबर, 200 के आस-पास नंबर अगर आप लाते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको बेहतरीन तरीके से काउंसलिंग करके आपको सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में, अच्छे सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपको एडमिशन वगैरह दिला दिया जाएगा, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों की सभी बच्चों को प्रैक्टिस वगैरह ज़रूर कर लेनी है, ताकि आपकी तैयारी वगैरह बूस्ट हो जाए। और एक्सपेक्टेड कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी मैंने आपको मैथ वाले बता दिए, तो मैथ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि उसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है।
50% अकेले आपका वही पूछाता है। तो उस पे आपको उसके क्वेश्चंस वगैरह की प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी है और इसी में आपने देखा होगा सारे आपको ओरिजिनल पेपर और जितने भी आपको गाइडेंस जानकारी की बात हो गई, जितनी भी आपकी जानकारी है लाइक आपका बेस्ट ब्रांच कौन-सा है, आपके टॉप 10 कॉलेज कौन से हैं, ठीक है? आपका काउंसलिंग का डेट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहीं पे ऊपर ही आप देखेंगे तो ऊपर ही देखने को मिल जाएँगी, ठीक है? तो सारी जानकारी एक जगह, सारी चीज़ें एक जगह, सारे नोट्स एक जगह, सारे फार्मूला एक जगह, सारे आपके फार्मूला के ई-बुक एक जगह, सारे एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ आपकी एक जगह, सारी चीज़ें एक ही जगह आपको देखने को मिल जाएँगी और जीकअप की सभी जानकारी एडमिशन से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड सभी जानकारी भी यहाँ पे एक ही जगह आपको देखने को मिल जाएगी और ये सारी चीज़ें जितनी भी आपके नोट्स वगैरह हैं, प्रैक्टिस के लिए ई-बुक वगैरह है, मॉडल पेपर के सेट वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिनिमम चार्जेज़ में मात्र ₹49 में देखने को मिल जाएँगी। इसके साथ-साथ यहाँ पे आपको ओरिजिनल बुक भी देखने को मिल मिल जाएगा। तो आपके पास समय काफ़ी कम है, आप इन चीज़ों की जितनी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, आपके प्रवेश परीक्षा में उतने करिए कि अच्छे अंक आपको मिलेंगे। बहरहाल और भी कोई अगर आपको जानकारी चाहिए, आपके मन में कोई कह लीजिए डाउट्स वगैरह हो, कोई संदेह हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।